हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x की घात 2 y की घात 5 उच्चतम हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पे x और y दो धन संख्याएं ज्ञात की करनी है जिनका योग जो है वह 35 हो और जिनका गुणनफल x की घात 2 y की घात 5 जो है वह उच्चतम हो। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। यहाँ पे मुख्य अवधारणा क्या होगी, देखिए यहाँ पे हमने बोला, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, मुख्य अवधारणा होगी यदि हमें y बराबर एफ एक्स जो फलन है उसका उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उसका अवकलज करते हैं और उसको 0 के बराबर करते हैं। यहाँ से इसको हल करने पे हमें x के जो जो मूल प्राप्त होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इस प्रकार से जो भी मूल प्राप्त होंगे वो सारे के सारे मूलों को हमें क्या करना है, यहाँ पे द्वितीय अवकलज में रखना है। द्वितीय अवकलज में रखने पर यदि वह धनात्मक आते हैं तो हम बोलेंगे x बराबर अल्फा आर पर क्या प्राप्त हो रहा है, निम्नतम प्राप्त हो रहा है, निम्नतम प्राप्त होता है। और यहाँ पे अगर द्वितीय अवकलज अल्फा आर पे यह धनात्मक ऋणात्मक हो गया तो हम बोलेंगे x बराबर अल्फा आर पर उच्चतम प्राप्त हो रहा है। यह हमारे पास यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो धन संख्याएं हैं x और y। तो यहाँ पे x और y का दोनों का योग जो है वह हमारे पास 35 है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ से बोल सकते हैं y का जो मान होगा वह कितना बन जाएगा, 35 माइनस एक्स बन जाएगा। यह हमारे पास प्रथम समीकरण हो जाएगी। अब इसके बाद में हमारे पास जो गुणनफल है उसको हमने मान लिया कि वह गुणनफल किसके बराबर है, z के बराबर है। तो यहाँ से x की घात दो गुणा y की घात 5 हमको उच्चतम करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले y का मान रख सकते हैं। तो x की घात 2 और y का मान हमने रखा तो 35 माइनस एक्स बनेगा और उसकी घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। यह बन जाएगा। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। सबसे पहले तो dz बटा dx हमने इसका अवकलन किया। तो देखिए यहाँ से x की घात 2 का अवकलन, देखिए 2 हमारे पास में गुणा में है तो उनका अवकलन किस प्रकार से होगा, देखिए अवकलन u गुणा v। यह किसके बराबर होगा, u ऐसे कैसे ही रख देते हैं, v का अवकलन कर देते हैं, फिर प्लस v ऐसे कैसे ही कर देते हैं और u का अवकलन कर देते हैं। यह हमारे पास हो जाएगा। तो देखिए x की घात 2 का हमने अवकलन किया तो यहाँ पे 2x बन जाएगा। यहाँ पे 35 माइनस एक्स की घात 5 आ जाएगा। फिर प्लस एक्स की घात 2, यहाँ पे 35 माइनस एक्स की घात 5 का किया तो 35 माइनस एक्स की घात 4 और यहाँ पे 5 आगे आ जाएगा गुणा में। और फिर 35 माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1 भी आ जाएगा। यह बनेगा। अब इसको क्या करते हैं, देखिए हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए आगे अब हमारे पास में dz बटा dx जो है यह किसके बराबर आ जाएगा, देखिए हम यहाँ पे दोनों पदों में से हम देख सकते हैं x और 35 माइनस एक्स की घात 4 को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो एक तो x और एक 35 माइनस एक्स की घात 4, इसको हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए -5x प्लस 35 माइनस एक्स गुणा 2 हो जाएगा। यह हमारा बना। तो यहाँ से कितना आ गया, देखिए x और 35 माइनस एक्स की घात 4, इसको हल किया तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 70 माइनस 7x आ जाएगा। ये आ जाएगा dz बटा dx। अब हमने क्या किया, dz बटा dx को हमने 0 के बराबर किया क्योंकि यही हमारा मेथड कहता है। तो हमने यहाँ पे 0 के बराबर किया तो हमने देखा यहाँ से 7x, यहाँ पे 7 को हमने उभयनिष्ठ भी ले लिया, 7x यहाँ पे 35 माइनस एक्स की घात 4 और यहाँ पे 10 माइनस एक्स, यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो x के मान आ जाएंगे, एक तो हमारे पास 0 आ जाएगा, एक x का मान आ जाएगा 35 और एक क्या आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 3 मान आ जाएंगे। लेकिन हम बोल सकते हैं कि x का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x का मान 0 और 35 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर x का मान 0 या फिर 35 होता है तो यहाँ पे y के मान हमारे पास क्या क्या बनेंगे, यहाँ तो 35 बनेगा और यहाँ y का मान कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो y का मान 35 और 0 बनेगा। अब हमें पता है x का मान 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें धनात्मक संख्या दे रखी है तो ये नहीं हो सकता। इसी के संगत y का मान 35 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि y का x का मान 35 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि y का मान 0 हो जाएगा उसके लिए, तो यह भी हमारे पास असंगत हो जाएगा। तो यह दोनों मान ही हम नहीं ले सकते। हम क्या लेंगे, केवल हम यहाँ पे x का मान 10 लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या बोला, x का मान 10 ही संभव है, तो यह हमने देखा। अब देखिए इसके बाद में हम द्वितीय अवकलज देख लेते हैं इसका। द्वितीय अवकलज हमने देखा। तो द्वितीय अवकलज क्या बनेगा, देखिए d2z बटा dx की घात 2, यह हमने देखा। तो द्वितीय अवकलज हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका दोबारा अवकलज करते हैं। तो दोबारा अवकलज करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास में 3 पद हो गए। 3 पदों का हमको करना है तो सबसे पहले 7 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। एक 7x का करेंगे तो 7 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। और बाकी हमारे पास बाकी के पद क्या हैं, 35 माइनस एक्स की घात 4 है और इसी के साथ हमारे पास में कितना है, 10 माइनस एक्स है। तो यह ऐसे कैसे ही रह जाएंगे।
फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, 35 माइनस एक्स की घात 4 का कर देंगे 7x, और वो पद ए से कैसे ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 4 गुणा 35 माइनस एक्स, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और गुणा में कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 माइनस एक्स है ही ऐसे कैसे ही, और प्लस अब 7x और 35 माइनस एक्स की घात 4 ऐसे कैसे ही रहेगा, और 10 माइनस एक्स का करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो यह पद बन गए। अब इनको हल किया तो यहाँ से हम एक तो देखिए 7 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, एक 35 माइनस एक्स की घात 3 को उभयनिष्ठ दे सकते हैं, तीनों में से हमने इनको उभयनिष्ठ ले लिया। और उसके बाद में जो पद बना उसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x की घात 2 माइनस 120x और प्लस 350 आ जाएगा। यह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, इसका मान देखना है d2 z बटा dx की घात 2 कहाँ पे, x बराबर 10 पे। तो x बराबर 10 पे देखा तो 37, यहाँ पे 35 माइनस 10 की घात कितना हो जाएगा, 3, यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 गुणा 10 की घात 2 हो जाएगा, माइनस 120 गुणा 10 हो जाएगा, और प्लस 350 हो जाएगा। यह देखा तो यह कितना आ जाएगा, देखिए इसको हल करेंगे तो 10, यहाँ पे 25 की घात 3, और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -250 आ जाएगा। तो यह क्या है, हमारे पास में ऋणात्मक है। तो यह अगर ऋणात्मक है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बराबर 10 पर हमें क्या प्राप्त होगा, यह हमें यह हमें क्या प्राप्त होगा, उच्चतम प्राप्त होगा। यह हमें उच्चतम प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है। तो x बराबर 10 पर उच्चतम प्राप्त हो रहा है, हमें यही बताना था कि x के किस मान पे यह क्या होगा, x और y के किस मान पे यह उच्चतम होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x का मान तो 10 आ गया, और यदि x का मान 10 आ गया तो y का मान कितना आ जाएगा, देखिए x का मान तो 10 आ गया, और y का मान कितना है, यहाँ पे 35 माइनस एक्स है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 35 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो संख्याएँ हैं x और y के मान जो है संख्याएँ, यहाँ से हम बोल सकते हैं x बराबर 10 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।